प्रकाश की किरणें गमन करती हैं सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। यानी प्रकाश की किरण कैसे जाती है, तो इसका सही जवाब है सीधी रेखा में। प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में जाती है। सवाल नंबर 2, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 1, 2, 3 या 4? इसका सही जवाब है प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। अगला सवाल, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है U/V, UV, U+V, V/U। यहाँ U जो है बिंब है और V जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई बताता है। इसका सही जवाब है V/U, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। सवाल नंबर 4, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, या तो समतल या उत्तल। इस सवाल का मतलब है कि ऐसा दर्पण चाहे उससे आप कितनी ही दूरी पर हो, उसका प्रतिबिंब जो है, यानी आईने में जो प्रतिबिंब, दर्पण में जो प्रतिबिंब है, वो कैसा बनेगा, किस दर्पण में है। तो इसका सही जवाब होता है या तो समतल या उत्तल, दोनों में से कोई नहीं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता मात्रक है? यानी लेंस के क्षमता का मात्रक इसमें से कौन है? जूल है, वाट है, कांच है, हीरा है? तो इसका सही जवाब है कांच। सवाल नंबर 6, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? वायु का, बर्फ का, कांच का, हीरा का? इसका सही जवाब है डी, हीरा का। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? यानी किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, तो या ए एवं बी दोनों को, या बाईफोकल लेंस को? तो इसका सही जवाब है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? यानी प्रकाश किस माध्यम में बहुत तेज़ी से जाती है? कांच, पानी, लोहा या निर्वात? इसका सही जवाब है निर्वात। निर्वात मतलब जहाँ पर कुछ भी नहीं हो। दर्पण सूत्र है, यानी दर्पण का फार्मूला इसमें से कौन है? 1/V + 1/U बराबर 1/A, 1/V - 1/U बराबर 1/F, 1 + F n/U बराबर 1/V, या 1/F + 1/V बराबर 1/U। यहाँ जान लें कि V जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है, U जो है बिंब की ऊंचाई, और एक F जो होता है फोकस दूरी। तो इसका सही जवाब है दर्पण का सूत्र होता है A, 1/V + 1/U बराबर 1/X। किस कार की अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है? यानी किसी कार के सामने जो लगा होता है दीप, यानी बल्ब जिसको कह सकते हैं, वो कैसा दर्पण होता है? अवतल, उत्तल, समतल, समतल या उत्तल दर्पण? इसका सही जवाब होता है अवतल दर्पण, यानी हेडलाइट जो होता है, जिसको अग्रदीप हिंदी में कहते हैं, उसका जो है अवतल दर्पण होता है। किसी माध्यक के अपवर्तनांक U का मान होता है sin R/sin I, sin I/sin R, sin I × sin R, या sin I + sin R? इसका सही जवाब होता है बी, होगा sin I/sin R। किसी लेंस की क्षमता -2D है, इसकी फोकस दूरी होगी 2D मतलब D मतलब डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, तो 0.5 m, 0.5 cm, 0.5 cm या -5 मीटर? इसका सही जवाब होगा +5 cm, यानी। अगला सवाल, कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों में पीछे देखने के लिए दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है? यानी कौन दर्पण जो है गाड़ी में पीछे देखने के लिए लगाया जाता है? यानी आप गाड़ी में देखे होंगे कि बगल में ड्राइवर के दाईं तरफ और बाईं तरफ भी बाहर गाड़ी में दर्पण लगा रहता है, तो वह कौन सा दर्पण होता है? तो वह दर्पण होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण से पीछे का सीन नज़र आता है। ये हो गया। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है, उसकी प्रतिबिंब की प्रकृति होगी काल्पनिक, वास्तविक, वास्तविक या काल्पनिक? इनमें से कोई नहीं। तो इसका होगा वास्तविक, यानी उत्तल दर्पण से हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है।
सवाल नंबर 15, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, यानी प्लस VE माइनस VE प्लस माइनस VE या माइनस प्लस VE। इसका सही जवाब होगा प्लस VE, यानी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं होती है। किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्चीय दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तल दर्पण। पश्च दृश्य मतलब पीछे का सीन देखने के लिए, यानी जब गाड़ी ड्राइवर चलाता है तो उसको पीछे वाला भी दिखाई देता है, उसके लिए उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो समतल दर्पण या उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण, इनमें से सभी। इसका सही जवाब है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की बूम दूरी ली जाती है, धनात्मक, कभी धनात्मक, कभी ऋणात्मक, ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऋणात्मक, यानी माइनस में। 19वां सवाल, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक होता है, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मात्रक विहीन। इसका सही जो है मात्रक विहीन, यानी इसका कोई मात्रक नहीं होता है। सवाल नंबर 20, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल अवतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है धनात्मक होती है। तो आज बस इतना ही।